Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durakkar and our today's discussion topic is aromaticity या फिर Huckel's rule. तो aromaticity क्या होती है? Aromaticity is the property of sp2 hybridized planar ring in which p orbital allow cyclic delocalization of pi electron. तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि सबसे पहले इसमें के जो भी कार्बन एटम होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। बाद में ये रिंग में होना चाहिए, एक रिंग में फॉर्म करना चाहिए। दूसरी बात, कॉन्जुगेशन दिखना चाहिए, कॉन्जुगेशन शो करना चाहिए। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यानी कॉन्जुगेशन शो करना चाहिए, यानी सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, इस प्रकार से फॉर्म होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया बताए गए हैं हॉकेल्स रूल में। तो यहां पे देखते हैं हम क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। सबसे पहला क्राइटेरिया है कंपाउंड ये साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड इज साइक्लिक एंड प्लेनर। प्लेनर का मीनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए और साइक्लिक यानी रिंग फॉर्म करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कॉन्जुगेशन दिखने को मिलना चाहिए, कॉन्जुगेशन देखने को मिलना चाहिए यानी सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखने को मिलना चाहिए हमको। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें n ये है इंटीजर्स जो कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल में हम सबसे पहले ले लेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर को। बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले क्राइटेरिया हमारी फॉलो होती है क्या। सबसे पहले ये रिंग स्ट्रक्चर है यानी साइक्लिक है क्योंकि ये क्लोज दिख रहा है हमको, रिंग फॉर्म में दिख रहा है। प्लस सेकंड, सारे कार्बन एटम, ये जितने भी कार्बन एटम्स है ये हमारे sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं हमको, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख रहे हैं, हाइब्रिड कार्बन दिख रहे हैं, यानी ये हो गए प्लेनर। ये हो गया प्लेनर, साइक्लिक भी है प्लेनर भी है। दूसरा देखेंगे हम कॉन्जुगेशन तो सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, यानी सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा दिख रहा है हमको कॉन्जुगेशन में, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। बाद में थर्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे हो गए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक पाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड्स है यानी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे हमको, पाई के 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, तो 4n+2 इज इक्वल टू 6, therefore 4n is equals to 6 minus 2, therefore 4n equals to 4, therefore n equals to 1। और ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया, यानी ये हमारा तीनों रूल फॉलो कर रहा है, यानी therefore बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे नैफ्थलीन का।
तो नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहला पॉइंट, ये रिंग दिख रही है हमको, यानी ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। दूसरा, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी ये प्लेनर भी है, साइक्लिक है और प्लेनर है। दूसरा, कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, पाई सिंगल बॉन्ड, पाई सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाई, ऐसा हमको कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। थर्ड, हम फॉलो करेंगे, फॉलो हो रहा है कि चेक करेंगे, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स यहाँ पे 5 है, 5 पाई बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसके डबल यानी 10 हो जाएंगे। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, 4n plus 2 is equals to 10, therefore 4n is equals to 10 minus 2, therefore n is equals to 8 minus 4, n is equals to 2, sorry 4n is equals to 8, therefore n is equals to 8 by 4, therefore n is equals to 2। तो n क्या हो गया, इंटीजर हो गया, n आ गया इंटीजर, that is 2, therefore naphthalene is a aromatic compound, naphthalene is aromatic compound। आई होप आपको समझा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, हॉकेल्स रूल क्या कहना चाहता है। तो ये था हमारा एरोमेटिसिटी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रज्वल दुरक्कर। थैंक यू।